हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य, दृश्य माने देखने वाले, श्रव्य माने सुनने वाले साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। जो हम टीचिंग एड यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसकी क्या वैल्यू है, क्या प्रयोजन है उसका। तो शिक्षण में विविधता लाना पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, या तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन करना, या चौथा है रोचकता का संचार करना। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है, वो होता है शिक्षण में विविधता लाना। अलग अलग तरीकों से हम बच्चे को कैसे अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं, कैसे उस चीज की जानकारी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेषित किया गया है। ये एक तरीके से डेफिनेशन है। तो ये किसने कही है? दार्शनिक ने ही कही है किसी ने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही है, या स्वामी विवेकानंद ने कही है, या पाउलो फ्रेरी ने कही है, या सुकरात ने कही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, पाउलो फ्रेरी। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए अक्षर अलग अलग लिखे हुए हैं, उसने उन्हें जोड़ा, जोड़ के कोई शब्द तैयार किया, तो वो चरण आपका क्या कहलाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? प्रतीकात्मक चरण कहेंगे, या शब्दावली का कहेंगे, या सम्मिश्रण चरण कहेंगे, या सचित्र। सचित्र तो है ही नहीं, चित्र सहित नहीं है। सम्मिश्रण मिक्स भी नहीं किया गया है कि आपस में दो शब्दों को मिलाया गया है। यह है शब्दावली चरण, शब्दों को मिलाना, मतलब अक्षरों से शब्द बनाना, और जो शब्द से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसको कहते हैं हम शब्दावली चरण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, प्राचीन भारतीय स्थापत्य पढ़ाने के दौरान, मतलब इतिहास से रिलेटेड है, एक इतिहास शिक्षक के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण की व्यवस्था की गई। यह है उदाहरण किस चीज का है? मतलब उन्हें जब हमने पढ़ाया तो इमारतों को घुमाया, और घुमाने का ये जो वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? गतिविधि आधारित शिक्षण कहलाता है, या आनुभविक शिक्षण कहलाता है, या मिश्रित शिक्षण है, या परियोजना शिक्षण है। तो ये स्टूडेंट्स अनुभव के आधार पर शिक्षण है, आनुभविक शिक्षण कहलाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें था कौन सा है, इसमें है कौन सा नहीं है। उसमें प्रयोजन पूछा था, इसमें उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, या विद्यालय के प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, या सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो ये तो है, नहीं पूछा है उसने, कौन सा नहीं है, कौन सा ज्यादा वैल्यू नहीं रखना। तो ये तो वैल्यू रखता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जाता है दृश्य श्रव्य साधनों से। आधुनिक तकनीकों को भी कक्षा में लेके आप जा सकते हैं। विद्यालय के प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये जरूरी नहीं होता है स्टूडेंट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नहीं वाला पूछा है तो सी पे टिक लगाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर को समझने में शामिल है, क्या शामिल होता है? मेमोरी, कौशल, अंतर्दृष्टि, या रचनात्मकता। तो इसमें ये ऑप्शन है इसके, इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें टिक भी लगाना पड़ेगा। पहला और सेकंड सही है, वो ये कह रहा है पहला और दूसरा सही है। दूसरे में कह रहा है सेकंड और थर्ड सही है। तीसरे में कह रहा है फर्स्ट और थर्ड सही है, और फोर्थ में कह रहा है सेकंड और फोर्थ सही है। तो कौन सा सही है? तो इसमें तीसरा वाला सही है स्टूडेंट्स। मेमोरी की बहुत जरूरत है शिक्षण के लिए, याद रखना, और अंतर्दृष्टि, उसको समझना। तो मेमोरी और अंतर्दृष्टि, तो फर्स्ट और थर्ड किस में आ रहा है? तीसरे में आ रहा है। तो तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड
दमितों का शिक्षा शास्त्र। दमित कौन होते हैं? जिन पर अत्याचार किया जाता है, जो अत्याचारी लोग होते हैं, जब किसी बेगुनाह पर अत्याचार करते हैं उनको दमित कहा जाता है। पुस्तक में भेद किया गया है। क्या भेद किया गया है? शिक्षा शास्त्र और शिक्षण में, अध्यापक और अभिभावकों में, अत्याचारी और निग्राहक में, या अत्याचारी एवं दमित। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है, अत्याचारी और एवं दमित। ये आपका इसमें किया गया है, ये वाली पुस्तक का नाम है, इसके अंदर किया गया है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर युवा शिक्षार्थियों की तुलना में, युवा शिक्षार्थी नहीं है, मैं प्रौढ़ शिक्षार्थियों पर प्रयोग नहीं होता है, प्रौढ़ पर प्रयोग नहीं होता। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले, उनके पास अपनी शिक्षा पर प्रयोग करने के लिए जीवन का अधिक अनुभव है। दूसरा है, वे अक्सर अपने अधिगम में अधिक आत्मनिर्देशित होते हैं। तीसरा है, वे आमतौर पर अपने अधिगम के लक्ष्यों पर कम ध्यान केंद्रित करते हैं। और चौथा है, वे समझने के बजाय याद करने में विश्वास करते हैं। तो नहीं का पूछा है, जब नहीं होता है तो चीज गलत होगी, तो यह है, वह समझने के बजाय याद करने पे भी नहीं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सामर्थ्य नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता, ये भी उसी से रिलेटेड है। उनके पास अधिगम के लिए जीवन के ढेर सारे अनुभव हैं जिनमें वे सीख सकते हैं। यही पहला ऑप्शन ही सही है स्टूडेंट, तो आगे जाते ही नहीं है। उनके पास अधिगम के लिए जीवन के ढेर सारे अनुभव हैं जिनसे वे सीख सकते हैं। नहीं, फिर ये नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता कि सारे अनुभव होते हैं तो व्यक्ति को सीखने की जरूरत ही नहीं है, उसी से वो सीखेगा। अनुभव तो जिंदगी भर चलते रहते हैं हमारे, और जैसे जैसे हमारी अवस्था आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे अनुभव भी गहरे होते जाते हैं। तो ये चीज की जितने अनुभव है, प्रौढ़ावस्था का मतलब हो गया 35 साल का स्टूडेंट, तो 35 साल के बाद आगे की जो एज है उसमें भी तो वो कुछ अनुभव करेगा। तो ये वाला नहीं माना जाता है, तो यही नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब तक सजावट हो जाती है, सजावटी मानी जाती है, जब तक वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग ना हो, या वहां बच्चों को अनिवार्यता का कोई मूल्य सिखाए, या बच्चे उसे आते जाते देखते रहते हैं। तो इसका देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने में उसका उपयोग अगर नहीं है तो वो सामग्री जो है सजावटी हो जाएगी, आपकी देखने के लिए बस लगा रखी है क्लास में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता। क्या चीज प्रयोग नहीं होती? भाषा प्रयोगशाला वो होती है जहां हम किसी स्टूडेंट को, अगर कोई हिचक हिचक के बात कर रहा है, अटक अटक के बात कर रहा है, तो हम उसकी भाषा को सही करने के लिए यूज करते हैं, वो है भाषा प्रयोगशाला। या बच्चा हकला रहा है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब भाषण कौशल सिखाना है हमें उससे, वहां पे हम किन किन चीजों की जरूरत है और किसकी नहीं है। तो टेप रिकॉर्डर की भी जरूरत होती है क्योंकि हम बच्चे को आवाज उसकी रिकॉर्ड करके उसकी कमियां दिखाते हैं। माइक्रोफोन की भी जरूरत होती है और वीडियो रिकॉर्डर की भी जरूरत होती है। केवल मोबाइल ऐसी चीज है जिसकी हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका, मोबाइल। किसकी जरूरत नहीं है? मोबाइल की। नेक्स्ट है आपका, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग शिक्षक को भाग्य शिक्षकों से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करता है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पूरा करने में सहयोग करता है, या भाषा शिक्षण की कर्तव्य निष्ठा का द्योतक है, या बच्चों की भाषा के आकलन में अनिवार्य है। तो इसका बी ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट, समावेशी शिक्षा, जिसमें सब पूरा ज्ञान निहित होता है, आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करता है। विभिन्न संचार माध्यम किसमें प्रयोग होगा? समावेशी शिक्षा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, क्या प्रयास होना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षक का? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, या बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को कोई कक्षा में स्थान दे, या बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए उन्हें अवसर दे, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दे। तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है। वैसे ये भी लग रहा है करेक्ट, लेकिन इससे भी बेस्ट ये वाला आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट इस पे भी लगा के आ जाएंगे कि बाल साहित्य
पढ़ने के भरपूर अवसर तो देगा, लेकिन यहाँ पे वो बच्चा बाल साहित्य पढ़ता रहेगा तो रचना शक्ति, जो वो खुद अपने आप से कुछ भी लिख सकता है या बोल सकता है, उसको बढ़ने के अवसर देगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख जाएगा बच्चा पढ़ना। तो ये वाला इससे भी बेस्ट आंसर है, तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला है